तो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थर्ड एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसका नाम है डिसीजन ट्री। तो इस पर्टिकुलर पार्ट वन में हम लोग देखेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक, इन विच सिनेरियो वी विल अप्लाई डिसीजन ट्री एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अवर मशीन लर्निंग मॉडल। और हम लोग दो एल्गोरिथम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो, और जो लोग रेगुलर मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है और लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है। ठीक, तो लीनियर रिग्रेशन में अगर हम थोड़ा थोड़ा सा रिकैप करते, लीनियर रिग्रेशन में हमने कहा था वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट न्यूमेरिक वैल्यू तो लीनियर रिग्रेशन लगा दीजिए, वेन एवर वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल देन वी विल अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और हम लोग थर्ड आज पढ़ना है डिसीजन ट्री। तो हम लोग डिसीजन ट्री के बारे में भी जानेंगे और तीनों एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है, मीन्स लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री के बीच डिफरेंस क्या है। और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सर किस सिनेरियो में हम लोग कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल लर्निंग द स्किल ऑफ मशीन लर्निंग कि किस सिनेरियो में आपको कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये आर्ट अगर हमने डेवलप नहीं करी देन मशीन लर्निंग वाला जो आपका पार्ट है वो कहीं ना कहीं जाकर हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो साथ ही साथ आप ये भी सीखते चलिए कि किस सिनेरियो में या किस टाइप के डेटा में या किस टाइप की डिसीजन मेकिंग में वी विल अप्लाई दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिसीजन ट्री, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिसीजन ट्री भी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो आप देखिए बार बार सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्ड आपका आ रहा है। तो अगर आप एक बार आपको सुपरवाइज मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम वर्ड। तो फिर से मैं आपको एक समझा देता हूँ कि जब जब हमें इनपुट के साथ अपने डेटा सेट में आउटपुट वाला कॉलम भी गिवन होगा देन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक, तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और रिग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। मींस हम न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम एक कैटेगोरिकल वैल्यू भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब हम लोग डिसीजन ट्री एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इट मेक्स प्रिडिक्शंस बाय आस्किंग ए सीरीज ऑफ यस नो क्वेश्चंस। तो जब भी जो डिसीजन मेकिंग आप करने जा रहे हैं या जो भी आप प्रेडिक्टिव मॉडल बनाने जा रहे हैं वो बेस्ड किस चीज पे बेस कर रहा है, वी कीप ऑन आस्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और वो हमको यस और नो में क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर आई एम फीलिंग फीवर फॉर 5 days और 6 days, तो डॉक्टर क्या पूछता है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछता है कि आपको फीवर आ रहा है, हम आंसर देंगे यस हाँ हो रहा है। क्या वॉमिटिंग हो रही है, उन्होंने सर नो नहीं हो रही है। आर यू फीलिंग पेन इन योर स्टमक, यस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का यस और नो में आंसर दे रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर क्या कर देता है, प्रेडिक्ट करता है कि सर ऐसा लग रहा है कि आपको क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक, तो कौन सी टेक्निक हम लोग यूज कर रहे हैं, इन दैट केस वी पीपल आर यूजिंग डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक दो रियल एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज आई वांट टू मेक ए मॉडल जो डिसाइड करे कि शुड समबडी विल गो टू प्ले क्रिकेट और नॉट। ठीक, इस एल्गोरिथम यूज करके, डिसीजन ट्री यूज करके। तो अब देखिए यस नो वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम इंप्लीमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पूछा वेदर, वेदर जो है वो सनी है या फिर वेदर आपका रेनी है। ठीक, तो दो ऑप्शन है आपके पास। तो हमने कह दिया नहीं सर वेदर तो सनी है। ठीक, तो फिर से हमने कोई क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमिडिटी आपकी हाई है या फिर ह्यूमिडिटी आपकी लो है। तो आपने मान लीजिए आंसर दिया आपने, सर ह्यूमिडिटी हाई है। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, डोंट प्ले। इसका मतलब आपको क्रिकेट नहीं खेलना है बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क कि यहाँ पे रेन होने वाली है। ठीक, अगर ह्यूमिडिटी आपकी लो है तो आप प्ले क्या कर सकते हैं, यस यू कैन प्ले, तो आप प्ले कर सकते हैं। तो वॉट एवर डिसीजन मेकिंग वी पीपल आर डूइंग दैट इज बेस्ड ऑन मैनी यस एंड नो क्वेश्चन। इसका मतलब हम लोग कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम हम लोग यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। तो मान लीजिए आई वांट टू टेक अ डिसीजन कि स्टूडेंट पास होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा ये भी कई सारे यस और नो या मल्टीपल इफ कंडीशंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले पूछते हैं इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75 आंसर इज यस। ठीक, अगेन हमने क्वेश्चन पूछा इज योर इंटरनल मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगेन आपने कह दिया यस, तो आपका क्या हो गया, पास हो गया। इफ द इंटरनल मार्क्स इज नॉट ग्रेटर देन 40 तो नो हो गया, इसका मतलब हम क्या हो गए, फेल हो गए। यहाँ पे भी देखिए जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल इफ एंड एल्स पे बेस्ड है। और इफ एंड एल्स का आप जानते हैं आंसर हमेशा क्या आता है, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल if else या multiple yes and no, then we need to solve, or the best algorithm is decision tree. So I hope now everybody has a very good idea कि कब decision tree आपको अप्लाई करनी है
कब डिसीजन ट्री आपको अप्लाई नहीं करनी। अब चलिए जल्दी से लास्ट पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर, लॉजिस्टिक और डिसीजन ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे सामने प्रॉब्लम है, आई वांट टू प्रिडिक्ट हाउस प्राइस। ठीक, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, इसका हमेशा न्यूमेरिक आएगा। कौन सी एल्गोरिथम लगा देंगे आप, लीनियर रिग्रेशन लगा देंगे। प्रिडिक्ट स्टूडेंट, आई वांट टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, कैटेगोरिकल वेरिएबल आएगा, आइदर पास और फेल, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा देंगे। प्रिडिक्ट स्टूडेंट ग्रेड, स्टूडेंट ग्रेड या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा। ठीक, तो अगेन हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे बट मल्टी क्लास वाली लगाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए लोन अप्रूवल यूजिंग बिजनेस। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि वेदर लोन विल बी अप्रूव्ड और नॉट। अगेन आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है और कोई एक कैटेगरी हमको सॉल्व करनी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम लोग लोन अप्रूवल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मल्टीपल इफ एंड एल्स की कंडीशन पे बेस्ड करता है कि आपका होम लोन है कि नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है, आपका सैलरी पैकेज ये है कि नहीं है। ठीक, तो देयर आर मल्टीपल इफ एंड एल्स पे बेस्ड है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कौन सी एल्गोरिथम लगाएंगे, डिसीजन ट्री लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी हम सेलेक्ट तो दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी कर रहे हैं, बट जो डिसीजन मेकिंग वी पीपल आर डूइंग दैट इज बेस्ड ऑन मैनी इफ एंड एल्स और मैनी यस नो के आंसर्स पे बेस्ड है। तो इन प्लेस ऑफ logistic regression which algorithm we will use, we people will use decision tree. Similarly medical diagnosis using, मेडिकल डायग्नोसिस में भी हम जाते हैं, कोई डिजीज टाइप हम जानना चाहते हैं कि सर मुझे डेंगू हुआ है या मुझे मलेरिया हुआ है या मुझे कोरोना हुआ है। ठीक है, तो किस टाइप की प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इट विल बी डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन मैनी सिम्टम्स। तो यहाँ पे भी यस नो डॉक्टर हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो अगेन वी पीपल आर डूइंग डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मल्टीपल यस एंड नो। तो यहाँ पे भी हम एल्गोरिथम क्या लगाएंगे, डिसीजन ट्री लगाएंगे। ठीक, so now I hope everybody is having a very clear cut idea that when to use linear regression, when to use logistic regression and when to use decision tree. तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल एक डेटा सेट लेंगे और डिसीजन ट्री यूज करके अपना एक मॉडल बनाएंगे, प्रिडिक्शन करेंगे और ये इवेल्युएट भी करेंगे कि जो मॉडल बन के आ रहा है वेदर दैट पर्टिकुलर मॉडल इज गुड और बैड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू सो मच।